प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी अध्याय 5। अध्याय 5 में कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ बाकी था। आइए देखते हैं। एक बार सरदार किशन सिंह अपने खेत में आम के पेड़ लगा रहे थे। एक बार सरदार किशन सिंह अपने खेत में आम के पेड़ लगा रहे थे। बालक भगत सिंह भी ज़मीन खोदकर उसमें लकड़ी गाड़ने लगे। बालक भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह अपने खेत में आम के पेड़ लगा रहे थे। बालक भगत सिंह भी ज़मीन खोदकर उसमें लकड़ी गाड़ने लगे। बालक की उत्सुकता देखकर पिता ने पूछा, बेटा भगत सिंह, क्या कर रहे हो? बंदूक बो रहा हूँ। बालक भगत सिंह ने भोलेपन से कहा, पिताजी के दिमाग पर बेटे की यह बात घर कर गई। बालक भगत सिंह ने भोलेपन से कहा, पिताजी के दिमाग पर बेटे की यह बात घर कर गई। किसी को क्या पता था कि बालक भगत सिंह बड़े होकर अंग्रेज़ों के सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। ये तो कोई नहीं जानता था। बालक भगत सिंह बड़े होकर अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। सरदार भगत सिंह ने 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए देश की आज़ादी के आंदोलन भाग लेने का निश्चय कर लिया। सरदार भगत सिंह ने 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का निश्चय कर लिया था। जब 16 साल के भगत सिंह बीए में पढ़ते थे, भगत सिंह जब 16 साल के हो गए, बीए में पढ़ने लगे, तब तो उनके माता पिता उनकी शादी करना चाहते थे। जब भगत सिंह 16 साल के हो गए, बीए में पढ़ने लगे, तो उनके माता पिता उनकी शादी करना चाहते थे। भगत सिंह ने शादी का समाचार जैसे ही सुना, वे चुपके से घर छोड़कर कानपुर भाग गए। कानपुर में उनकी भेंट चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। अपने दल में मिलाने से चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी परीक्षा ली। सरदार भगत सिंह ने जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊपर अपनी हथेली रख दी। सरदार भगत सिंह ने जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊपर अपनी हथेली रख दी। हथेली जलने लगी, किंतु उन्होंने उफ तक न की। आज़ाद ने उनको अपने दल में ले लिया। वे आज़ाद के सबसे विश्वासपात्र साथी थे। विश्वासपात्र का अर्थ होता है यकीन करने योग्य, जिस पे यकीन किया जा सके। विश्वासपात्र साथी थे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस कप्तान सैंडर्स ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई थीं। अंधाधुंध का अर्थ होता है बिना देखे, बहुत सारा। अंधाधुंध लाठियां बरसाए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का अर्थ था मौत, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु, शिवराम और जय गोपाल ने लाहौर कोतवाली के सामने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का अर्थ होता है जान से मारना। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम डाला। पर्चे फेंके तथा इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजी साम्राज्य का अर्थ होता है बड़ा राज्य। साम्राज्य का नाश हो के नारे लगाकर भारत से लेकर विलायत तक बसे अंग्रेज़ों को हिला दिया। अंग्रेजी सरकार ने उनको पकड़कर जेल में कड़ी से कड़ी यातनाएं दी तथा उन पर मुकदमे चलाए। यातनाएं का अर्थ होता है कष्ट। बहुत कड़ी से कड़ी कष्ट दी तथा उन पर मुकदमे चलाए। अदालत में
भी आज़ादी के वो दीवाने नारे लगाते थे। अदालत में भी आज़ादी के वो दीवाने नारे लगाते थे। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी का नाम सुनकर सबका दिल दहल जाता है। फांसी का नाम सुनकर सबका दिल दहल जाता है कि इन तीनों के गले मिलकर गीत गाते, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा तथा फंदे को अपने ही हाथों अपने गले में डालकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद हो गए। फांसी के फंदे को अपने हाथ से अपने ही गले में डालकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद हो गए। धन्य है वो माँ जिसने भगत सिंह जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया। सपूत का अर्थ होता है अच्छा पुत्र। भगत सिंह जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया। ऐसे शहीदों के गाए गीत को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे शहीदों के गाए गीत को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहीदों की अर्थी जब निकले धूप से, शहीदों की अर्थी जब निकले धूप से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। आए जब आज़ाद भारत का दिन, दिल वालों हमें भूल जाना नहीं। शहीदों की अर्थी जब निकले धूप से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। आए जब आज़ाद भारत का दिन, दिल वालों हमें भूल जाना नहीं। उन शहीदों को हम नतमस्तक हो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से अगला चैप्टर अगले वीडियो में। धन्यवाद।